बताइए सर, आज कौन से स्टॉक रह सकते हैं फोकस में? आज मैं 1-2 नहीं पूरे 3 दिन देखो शो में लाइव कर नहीं पा रहा हूँ, फ़ोन पर कर रहा हूँ, जी, कनेक्टिविटी जी। इश्यू है थोड़ा-सा तो उसकी भरपाई करने के लिए मैंने आपको 3 स्टॉक्स हैं 3 दे स्टॉक। देता हूँ। पहला है इंडसइंड बैंक, इसकी फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 662 662 का स्टॉप लॉस होगा। 690, 702 और 715 के टारगेट के लिए ये आज के लिए कॉल है और ये ध्यान रखें आप। यहाँ पर आरबीआई की तरफ से ये इस एक तरह से क्लीन चिट आई है कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रेंथ को लेकर आई है। उनका ये कहना है कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर है, स्टेबल है, कैपिटल सफिशिएंट है, डिपॉजिटर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये बड़ी रिलीफ की बात है इंडसइंड बैंक के लिए भी, क्योंकि आमतौर पर रेगुलेटर्स की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आते नहीं है, लेकिन आरबीआई की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एकदम समय पर स्टेटमेंट देके मतलब लोगों को अगर चिंताएं हो कि भाई हमारा डिपॉजिट का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो कम से कम उन्होंने चिंता दूर की है, क्योंकि बड़ा बैंक है। जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी हुआ है 1500 से 2100 2200 करोड़ के आसपास का, वो पूरे बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन पर वो असर नहीं डालता जितना लोगों को डर था। तो आरबीआई के इस स्टेटमेंट के बाद इंडसइंड बैंक के लिए एक अच्छा मंत्र। अब यही है कि कितना बढ़ना है इसको, क्योंकि गिरते वक्त भी 25-27% जो घटा था, लोगों को लग रहा था एक्सेस हो गया। अब उस एक्सेस की कितनी रिकवरी आज करता है, 5% 10%, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिन लोगों के पास जाहिर सी बात है फंड, कई सारे फंड्स उनके पास इंडसइंड बैंक पहले से है, तो फिर उन्हें लगेगा कि अभी यहाँ इन लेवल पे एवरेज करने में हर्ज नहीं, तो एक अच्छी तेजी का माहौल इंडसइंड बैंक में बन सकता है। दूसरा स्टॉक है एचपीसीएल। इसकी फ्यूचर माफ कीजिए, इंडसइंड बैंक में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कैश के लेवल है, क्योंकि फ्यूचर्स में ये बैन में है। तो आप फ्यूचर्स के हिसाब से ना देखें, इसके कैश के लेवल के हिसाब से देखें। और अगर कैश के हिसाब से आप लेवल थोड़े चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रीमियम जो भी होगी वो एडजस्ट कर लीजिएगा। एचपीसीएल 320 का स्टॉप लॉस है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय 328, 332 और 335 के आसपास। स्टेबल है, क्रूड 70-71 डॉलर की रेंज में यहाँ पर स्टेबल है। तेल कंपनियां मुझे अच्छी लग रही है, इन लेवल्स के आसपास खरीदारी का बढ़िया मौका बन सकता है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और ट्रेडिंग के लिहाज से भी एचपीसीएल हो सकता है आपके लिए। क्योंकि इस साल हम पूजा ऑलरेडी कच्चे तेल की थीम पर बहुत बुलिश है कि कच्चा तेल गिरेगा और उससे जिन कंपनियों को फायदा होना, चाहे वो एविएशन स्टॉक हो, पेंट हो या फिर तेल कंपनियां, इन सब के लिए अच्छी खबर है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है आज आपके लिए कैश में, वो है जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। 269, 269 का स्टॉप लॉस होगा। 277, 280 और 285 तीन टारगेट के लिए ये है आपके लिए। कंपनी को एक लेटर मिला है पीएनजीआरबी से, जो कि इन सारी गैस कंपनियों के लिए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए और नेशनल गैस कंपनियों के लिए रेगुलेटर है। उन्होंने इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन को मंजूरी दी है और इसमें करीबन करीबन कंपनी 2050 करोड़ का निवेश करेगी। ये एक अच्छा एक्सपेंशन है, इसके लिए अच्छी अप्रूवल आई है। इस पर सिटी ने एक अपग्रेड भी किया है, सेल से बाय किया है, 325 का टारगेट उन्होंने रखा है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो आज आपके लिए ट्रेडिंग का एक अच्छा मौका दे सकता है। तो ये स्टॉक है जिन पर आपको करना है फोकस। बिल्कुल। थैंक यू अनिल सर, ये सारी रणनीति शेयर करने के लिए।